नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो के स्पेस ना करें। मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में हुए हैं। ऐतिहासिक युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। पहला हमारा युद्ध हुआ है हाइडेंस स्पीच का युद्ध। हाइडेंस स्पीच का युद्ध 226 में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ ये हम जानेंगे। तो हाइडेंस स्पीच के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ ये हम जानेंगे। हाइडेंस स्पीच के बीच सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर ने विजय प्राप्त कर ली। अगला युद्ध कालिंग की लड़ाई। कालिंग की लड़ाई समय था 261 ईसा पूर्व। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो कालिंग का युद्ध, जो है कि सम्राट अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। जो है कि कालिंग के राजा अशोक होते हैं। 261 में ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। अशोक और कालिंग के राजा अशोक के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अशोक जो है कि कालिंग के ऊपर आक्रमण करता है। कालिंग जो है कि सर्वशक्तिमान राजा होता है और अशोक भी होते हैं। तो उस युद्ध में घनघोर युद्ध होता है कि एक तरफ से लाश से ही लाश बिछ जाती हैं। उसे देखकर अशोक सम्राट दयालुतापूर्ण हो जाते हैं और कहते हैं, आज से मैं कसम खाता हूँ इस युद्ध नहीं करूँगा मैं। अगला क्वेश्चन है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई समय 712 ईस्वी में हुआ था और ये किसके किसके बीच हुआ। सिंध की लड़ाई मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता को स्थापित की थी। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। अगले युद्ध पे चलते हैं, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध समय था 1191 ईसा पूर्व, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध यानी तराइन का सेकेंड युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकेंड बैटल का समय था 1992 ईसा पूर्व और किसके किसके बीच हुआ। ये भी युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने विजयी प्राप्त कर ली। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब न भूलें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 2 मिनट का समय दें इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। अगला युद्ध चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईसा पूर्व में हुआ। समय था चंद्रावन का युद्ध का 1194 ईसा पूर्व। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। चलते पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईसा पूर्व में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध मुगल शासक और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध होता है, जिसमें खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का युद्ध समय था 1527 ईसा पूर्व। 1527 ईसा पूर्व और ये बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। अब चलते हैं घाघरा का युद्ध। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हैं आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना तो मेरे टेलीग्राम चैनल UPSSC स्पेशल एग्ज़ाम के 2020
आप यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक करेंगे तो आपको वहीं पर उपलब्ध मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड करें। तो घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध 1559 ईसा पूर्व में हुआ। 1529 ईसा पूर्व में घाघरा का युद्ध होता है। यह युद्ध बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईसा पूर्व में हुआ। यह शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला युद्ध है होता है कन्नौज, जिसे बिलग्रामा युद्ध कहते हैं। बिलग्रामा युद्ध 1540 में हुआ था। बिलग्रामा युद्ध 1540 में होता है। यह एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया हुआ भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने का मजबूर कर दिया। अगला युद्ध मेरा होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है और यह अकबर एवं हेमू के बीच होता है। अगला युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध होने की वजह से विजयनगर साम्राज्य का युद्ध हो गया, अंत हो गया, जो हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में पाया जाता है। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की, और क्योंकि मैं भी आप लोगों को ये वीडियो में अगले वीडियो में बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना किसने की, क्योंकि कौन कौन राजा हुए वहाँ पे। चलते हैं अगले युद्ध पे। अगला युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईसा पूर्व में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध में जो है कि अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। इसमें राणा प्रताप हार गए थे। इस युद्ध में राणा प्रताप जी हार गए थे। राणा प्रताप जी के युद्ध होने के बाद जो है पालसी का युद्ध होता है। पालसी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी पूर्व में होता है। एक किसके किसके बीच होता है? अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों को विजयी हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव हो जाती है पालसी का युद्ध से। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना भूलें। अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। वाड़ी वंश का युद्ध। वाड़ी वंशा का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो गई। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल पानीपत 1761 ईसा पूर्व में हुआ और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। बक्सर का युद्ध होता है। पानीपत के थर्ड बैटल के बाद बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अंग्रेजी और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजी की विजय हुई। ये युद्ध जो कि मीर कासिम सिराजुद्दौला के बीच और शाह आलम के बीच होता है, जो द्वितीय संयुक्त सेना ने के बीच में, जिसमें अंग्रेजी की विजय हुई। यहीं से अंग्रेजी शासन और अत्यधिक अपना फैलावा डालने लगते, यानी चारों तरफ
न्यू फैलाने लगते हैं। अगला पॉइंट होगा परमथामा आंग्ल मैसूर युद्ध। परमथामा आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक चलता है। इसका अंत मद्रास की संधि से होता है और यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। अगला युद्ध में चलते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ। यह समाप्त मंगलोर की संधि से हुई। यह युद्ध हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच जो आणविक छूट हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 92 में हुई, जो इसका समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई। इसमें मेरा क्वेश्चन आ रहा श्रीरंगपट्टनम से कि श्रीरंगपट्टनम में मृत्यु किसकी हुई थी, किस शासक की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई। आप ये इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर पसंद आया हो तो। आंग्ल द्वितीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और संधि के द्वारा समाप्त हुई। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाकर UPSSC स्पेशल एग्जाम से चेक करें चैनल, तो उसे ज्वाइन करें, आप लोगों को PDF उपलब्ध होगी। चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 में हुआ। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की हार हुई और मैसूर की शक्ति पतन हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की हार हुई, यानी टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। अब आते हैं भारत और चीन का युद्ध कब हुआ। भारत और चीन का युद्ध 1962 में, जो कि भारत और चीन के बीच घमासान युद्ध हुआ। चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा के क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ। जो चीनी, ये भारत का मैप आप लोग मान लीजिए, भारत का मैप है, जिसमें चीनी सेना भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए सोचती है। भारत पर आक्रमण होता है और कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। एक पक्षीय युद्ध, एक तरफ से युद्ध को विराम करने का घोषणा हुई। तो भारत को अपनी सीमा में कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। भारत इस युद्ध में अपने कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। दूसरा युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान, इंडियन एंड पाकिस्तान वार। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। जो शिमला समझौता में पड़ता है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच की शिमला समझौता हुआ। अगले पॉइंट पे चलते, भारत और पाकिस्तान की सेकंड युद्ध। भारत और पाकिस्तान का सेकंड युद्ध 1971 में हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। पाकिस्तान की हार होने की वजह से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। अब चलते हैं कारगिल के युद्ध। कारगिल के युद्ध 1991 में हुई।
इस युद्ध में जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र पाकिस्तान की घुसपैठी के बीच हुआ। कारगिल का युद्ध जो पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था, यह युद्ध कारगिल का युद्ध क्यों कहलाया? क्योंकि कारगिल का जो क्षेत्र में उसमें द्रास और कारगिल के जो क्षेत्र थे उसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों होने लगी थी। इसी के कारण युद्ध हुआ। यहीं से युद्ध का मेरा चैप्टर समाप्त होता है। इसकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब ना करना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आप लोग जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप लोग जो है कि पीडीएफ प्राप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।